अर्ज किया है। इरशाद भाई, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जोर जोर से धड़कने लगा है दिल। हाय हाय हाय। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जोर जोर से धड़कने लगा है दिल, क्योंकि 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल सकते हैं शुभमन गिल। भाई ये बहुत बढ़िया बात करी आपने। सारे लोग यहाँ पे उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई शुभमन गिल आएंगे और बिल्कुल ही छा जाएंगे, सारी टीमों को पकड़ पकड़ के धोएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो बीच में एक मच्छर, एक मच्छर, एक अदद मच्छर, मतलब मैं वही मतलब वो नाना पाटेकर का डायलॉग नहीं मार रहे, पर हम ये करें कि मूड खराब कर सकता है। यार मूड खराब, बंदे की तबीयत खराब हो गई है, बंदे की सेहत डाउन हो गई है बिल्कुल ही। आप ये मान के चलो इस वक्त शुभमन गिल, मतलब आप देख रहे होगे ना कि कहीं इधर उधर दिख रहे हैं, उनके ऊपर अपडेट्स आ रहे हैं कि प्रैक्टिस हो रही है। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं मॉस्किटो नेट्स लगा के तो नहीं चल रहे हैं वो अपने आसपास। वही सारी बड़ी बातें हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को बड़े मुकाबले से पहले भारतीय फैंस को खुश करने वाली एक तस्वीर और खबर आ रही है। शुभमन गिल ने मैदान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज अभ्यास किया है। 1 घंटे तक लगातार वो प्रैक्टिस करते रहे। पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं शुभमन गिल, लेकिन यह फैसला टीम मैनेजमेंट लेगा, और टीम मैनेजमेंट बिल्कुल आखिरी समय पर यह अपना आखिरी फैसला लेगा। डेंगू की वजह से 2 मैचों से पहले जो भारत के 2 मैच थे उससे बाहर हो गए थे शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को हुआ था डेंगू का बुखार। इंडियन फैंस से मिली खूब दुआएं और प्यार। वाह। और अब हमारा शुभमन है तैयार। भाई मैं तो सच कह रहा हूं, बस उतर जाए जैसे तैसे उसका बुखार। और बाकी मैं तो ये चाहता हूं, क्योंकि यार शुभमन गिल जिस तरीके से, ये देखिए क्या बेहतरीन विजुअल आ रहे हैं। शुभमन गिल प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं कह रहा था ना मच्छरदानी लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल, नेट्स अच्छा नेट्स है, नेट्स है यार। मैं समझा मॉस्किटो नेट्स है यार। वो भी नेट्स हो सकती हैं, वो वाली मॉस्किटो नेट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंगू बहुत फैल रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल अब उस डेंगू के बुखार से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन गिल को प्रैक्टिस करते हुए आप देख पा रहे हो। 1 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस करी है। इसका मतलब टीम मैनेजमेंट पूरे मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि जैसे तैसे करके शुभमन गिल को वापस लाया जाए। और ईशान किशन वहां पे कह रहे हैं भाई मेरी क्या गलती थी, लेकिन मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। लेकिन शुभमन गिल के ऊपर और डिटेल्स लेंगे। किससे लेंगे ये डिटेल्स? हमारे स्टार रिपोर्टर कपिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल जी, शुभमन गिल मतलब बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। ये मैं ये लाइन लिख कर लाया था, दोबारा से बोल देता हूं। शुभमन गिल को हुआ था डेंगू का बुखार, इंडियन फैन से मिली खूब दुआएं और प्यार, और अब आप बताइए क्या शुभमन गिल हैं तैयार? बिल्कुल, देखिए आपके काफी से अभी इंस्पायर होके काफिया मैंने भी बना दिया है, तो अगर आप इजाजत दें तो अर्ज कर दूं। बिल्कुल। देखिए शुभमन गिल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल ले अगर, शुभमन गिल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल ले अगर, और जीत ले दिल, और फाड़ दे पाकिस्तान पर हार का बिल। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। यू हैड मी एट फाड़ दे। तो फिर ये मतलब थोड़ा धक-धक होने लगा। मैं चल सकते हैं कि भारत के लिए बहुत बढ़िया खबर है। जी। भारत के लिहाज से बहुत बढ़िया खबर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए अहमदाबाद में आज टेम्परेचर था करीब 30 के आसपास का, ज्यादा नहीं था, 30-32 के आसपास रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं दिल्ली में जैसी 42 डिग्री में फील होता है ना, वैसा फील हो रहा था। बहुत तेज धूप पड़ रही थी, बहुत ह्यूमिड भी था, और उस धूप में अगर उन्होंने 1 घंटे के आसपास तक पसीना बहाया है, 50 मिनट के आसपास तक, तो मैं आपको बता रहा हूं इस धूप में खड़े होना आसान नहीं है। इस धूप में उन्होंने बल्लेबाजी अगर की है तो इसका मतलब उनकी बॉडी अंदर से ठीक फिट हो रही, ठीक महसूस उनको हो रही है। तो अगर टीम इंडिया को कल प्रैक्टिस करनी है दोपहर 2 से 5, तो मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, टीम इंडिया को कल प्रैक्टिस करनी है शाम 6 से 9। तो अगर शुभमन गिल टीम के साथ आते हैं और कप्तान या कोच में से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, तो जाहिर तौर पर यह सवाल किया जाएगा कि क्या वो 11 के लिए फिट हैं, क्या वो अवेलेबल हैं। क्योंकि जो बल्लेबाज पिछले 4 मैचों में 2 शतक 2 अर्धशतक मार के बैठा हो, उसको आप बाहर नहीं रख सकते हो। और वो खुद भी चाहेगा कि वो आए तेज गेंदबाजों के सामने और अपना खेले। लेकिन कपिल जी, शुभमन गिल की लय कैसी दिख रही थी आपको? क्योंकि हमने यहाँ पे फोटो देखा कि उन्होंने, और ये भी पता चला कि 1 घंटे से ज्यादा उन्होंने प्रैक्टिस करी है। लय में दिख रहे थे क्या वो? क्या उतना उनका फ्लो आ रहा था? वो जो बल्ले से आवाज जो आप बताते हो वो आ रही थी या नहीं आ रही थी? देखिए
भारतीय टीम आज पहुंची है, शुभमन गिल कल पहुंच गए थे। शुभमन गिल जब नेट्स पर गए तो भारतीय टीम के जो लॉजिस्टिक के एक आदि लोग हैं सिर्फ वही साथ थे, तो इसलिए जो अहमदाबाद के नेट्स बॉलर हैं सिर्फ वही अवेलेबल थे, उन्हीं को उन्होंने खेला। तो एक दो तेज गेंदबाज थे, एक दो स्पिनर थे, तो मुझे लगता है कि उतनी टेस्टिंग तो उस लिहाज से नहीं हुई उनकी जैसी वो चाहते होंगे। जिस तरह की मुश्किल थ्रो डाउन्स जो वो रघु को लगातार फेस करते हैं वो तो वो नहीं कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनको अच्छा महसूस हुआ होगा इस तरह का क्रिकेट खेल के। अब आज ये खेलने के बाद उनकी बॉडी वैसे ही एनर्जेटिक फील करती है जैसी पहले करती थी डेंगी से या नहीं, ये कल तक मुझे लगता है कि पता चल जाएगा। लेकिन बहुत बढ़िया खबर है, एक ग्लिमर ऑफ होप, उम्मीद की किरण कि शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ खेल सकते हैं क्या, ये बहुत बढ़िया खबर हो जाएगी भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल। तो भाई खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर हमसे भी बार बार ये पूछा जा रहा है कि शुभमन गिल का अपडेट क्या है, तो ये शुभमन गिल का अपडेट हमने दे दिया। 14 अक्टूबर को होने वाले महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी का बड़ा बयान सामने आया है। क्या है वो बयान, वो हम आपको बता देते हैं। शाहीन अफरीदी ने एक बड़ा चैलेंज दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारत के वो 5 विकेट लेंगे। ये चैलेंज उन्होंने दिया है जी न्यूज संवाददाता कपिल वशिष्ठ से। शाहीन ने कहा कि इंडिया के 5 विकेट लूंगा तो फोटो खिंचवाऊंगा। बड़े मैच से पहले शाहीन का माइंड गेम सामने आया है और मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने ये कहा है, कि वो तभी फोटो खिंचवाएंगे जब वो 5 विकेट लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन अफरीदी के साथ फोटो किसी को नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, मतलब वो अब अपना सस्ता कैमरा ले सकते हैं कि जो बिना कैमरे उसके आता है ना, बिना कैमरे के फोन आता है, अब उसके से उनका काम चल जाएगा, क्योंकि फोटो तो इस तरीके से शायद ना आ पाए। नहीं, और कपिल भाई से उन्होंने बात करी है, तो कपिल भाई से पूछेंगे, कपिल भाई ये जो प्रैक्टिस सेशंस के ऊपर ये जो माइंड गेम दिखा रहे हैं शाहीन अफरीदी, उसमें आपको लग रहा है कि, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वो 5 विकेट लेने की बात कर रहे हैं तो उनके साथ अब सेल्फी मिल पाएगी अब किसी को। देखिए, कहते हैं ना कि विश्वास और अति आत्मविश्वास के बीच एक धागे भर की लाइन होती है, तो वो धागे के इस तरफ खड़े हैं कि इस तरफ खड़े हैं, ये पता लग जाएगा अभी 14 तारीख को। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या था एग्जैक्टली। पाकिस्तान की टीम ने आज सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उस चीज की जिसमें वो सबसे कमजोर है। उन्होंने कैचिंग की बड़ी देर तक प्रैक्टिस की है, उन्होंने विकेट्स पर थ्रो मारने की प्रैक्टिस करी है कि निशाना लगता है कि नहीं लगता। तो बहुत अच्छा ड्रिल था, ड्रिल मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके फील्डिंग कोच का जो उन्होंने करवाया। वो सारे खिलाड़ियों को उन्होंने एक बारी में बिजी कर दिया 10 के 10 को, और 2 इधर से थ्रो कर रहे थे, 2 इधर से थ्रो कर रहे थे। उसके बाद जब पूरा हो गया, गेंदबाजी भी थोड़ी बहुत कर रही शाहीन अफरीदी ने, तो हारिस राव, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर और आपके नसीम नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, जिस तरह से ये तीनों गेंदबाज निकल कर आए, हसन अली, ये चारों गेंदबाज निकल कर आए, और कुछ साथी पत्रकार थे हमारे साथ खड़े हुए, और कुछ फोटोग्राफर भी खड़े हुए थे। तो फोटोग्राफर उनसे कह रहे थे कि आइए एक बार थम्स अप करके पोज देकर जाइए। और इसी बीच में जब निकल रहे थे तब शाहीन से मैंने ऐसे सवाल किया कि क्या तैयारी है फिर 14 तारीख की आपकी। तो और फोटोग्राफर तो उन्होंने बुला रहे थे फोटो खींचने के लिए, तो उन्होंने कहा रुके 1 सेकंड के लिए, और उन्होंने कहा कि 5 विकेट लूंगा भारत के खिलाफ, उसके बाद ही फोटो खिंचवाऊंगा। तो ये उनका बयान था। अब इसे आप बड़बोलापन कह लें, इसे आप कॉन्फिडेंस कह लें एक तेज गेंदबाज का, इसे माइंड गेम कह लें, माइंड गेम कह लें, जो आप कह रहे हैं डराने की कोशिश है। कपिल जी, ये भी तो हो सकता है कि वो कह रहे हो कि आने वाले सालों में जितने भी मैच होंगे मिल मिला के 5 विकेट ले लूंगा, क्योंकि शाहीन अफरीदी की फॉर्म तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर जिस तरीके से हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने भले ही अपने 2 मैच जीत लिए हों, और नेदरलैंड्स और श्रीलंका की टीम से वो मैच जीते, बहुत बड़े मैच थे। मतलब ये वो 2 टीमें हैं जो बड़ी मुश्किल से ये 10 टीमों के वर्ल्ड कप में आखिरी 2 स्थानों पर आई थी। तो यहां पर शाहीन अफरीदी का ये बड़बोलापन ही कहा जाएगा। 5 विकेट लेने की बात कर रहे हैं, यहां पर कुल मिलाकर 1 विकेट निकल नहीं पा रहा है उनसे हर मैच में। एंड इनफैक्ट कुछ दिन पहले आई थिंक वकार साहब का भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। तो क्या वो पहले अपनी लाइन लेंथ चेक करेंगे या पहले 5 विकेट के चैलेंज फेंकेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़बोलापन ही दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बताऊं, नेट्स में भी हसन अली शाहीन शाह अफरीदी से मच बेटर दिखाई दे रहे थे। और पिछला मैच भी अगर आप देखें पाकिस्तान का, उसमें भी हसन अली, ठीक है उनके रन थोड़े गए, ज्यादा 71 के आसपास रन उन्होंने दे दिए थे, लेकिन विकेट उन्होंने निकाले और वो अच्छा
तेज डाल रहे हैं। तो हसन अली मुझे ज्यादा बड़े थ्रेट दिखाई दे रहे हैं बजाय शाहीन शाह अफरीदी के, क्योंकि शुरू के 2-3 ओवर में उनको विकेट नहीं मिलते तो हम सब जानते हैं उनकी लय बिगड़ जाती है। और रोहित शर्मा किस टच में है तो थोड़ा बहुत उनको भी डर होगा। तो मुझे लगता है कि बढ़िया मुकाबला होगा। लेकिन बड़ी बात यह है, आप देखिए पाकिस्तान ने भी दोनों चेस करके जीते हैं, हमने भी दोनों चेस करके जीते हैं। तो अब कोई तो एक डिफेंड करेगा, अब कौन डिफेंड करेगा ये पता चलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले तक मैं स्टेडियम में ही था, ड्यू अभी तक फैक्टर नहीं दिख रहा है। कई बार हाथ रगड़ के हमने देखा घास पर, बहुत 5-6 बार के बाद जरा सा गीला हो रहा है। तो मुझे लगता है होपफुली उतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू कपिल भाई इतने सारे अपडेट्स देने के लिए। और मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा अपडेट जो लोगों को मिला है हमारे खिलाड़ीx.com द क्रिकेट शो पर, वो शुभमन गिल का है कि शुभमन गिल ने प्रैक्टिस करी है, अभी अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं। एंड इनफैक्ट वो जो पाकिस्तानी बॉलर्स प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उनको ये भी तो डर पड़ गया होगा, भाई तो ठीक हो गया, ये शुभमन तो ठीक हो गया, अब क्या करें। और शुभमन गिल जो सब लोग जो दुआएं कर रहे हैं इस वक्त, सारा देश ये दुआएं कर रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। लेकिन मैच से पहले शुभमन गिल को एक ऐसा संदेश मिला है जिससे उन्हें बड़ी प्रेरणा मिली होगी। यह संदेश किसी और ने नहीं, भारत को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने वाले, कैंसर जैसी बीमारी को हराने वाले युवराज सिंह ने दिया है। सुनते हैं युवराज ने क्या कहा। शुभमन गिल को मैंने तगड़ा कर दिया है। मैंने उसको बोला कि देख, मैं 2 मैच डेंगू में खेला हूं और मैं कैंसर में भी वर्ल्ड कप खेला हूं, तो तू रेडी हो जा। तो होपफुली he'll be ready for the game and see, when you have fever or dengue, it's very tough to play a cricket match. I have experienced that. So मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर फिट हैं तो जरूर खेलें। तो भाई अब शुभमन अब तगड़ा कर दिया, तगड़ा तो कर ये दिया, कैच फ्रेज था। लेकिन शुभमन गिल बुखार को हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया हार गई है। साउथ अफ्रीका ने 134 रन से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 2 मैचेस वर्ल्ड कप में हार चुकी है। जीतने के लिए आज ऑस्ट्रेलिया को 312 रन बनाने थे। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके 311 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया 177 रन पर ऑल आउट हो गई है। तो इस तरीके से साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से करारी हार दी है। अभी यही ब्रेकिंग न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया को साउथ अफ्रीका ने ब्रेक कर दिया है। बार बार रोज रोज मुझे ये बोलना पड़ता है यार, क्योंकि एक जिस तरीके से मैचेस जा रहे हैं सारे के सारे, हर टीम ऐसे नहीं है कि कोई कांटे की टक्कर हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो कि भाई मजा आ रहा है, एक तरफा गेम है, एक तरफा गेम चल रहे हैं। और जिस तरीके से आज साउथ अफ्रीका ने अपनी डोमिनेशन दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रही है। हमने जब इंडिया के साथ, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज देखी थी, तब भी यही कहा था कि ये वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही जो वर्ल्ड बीटर होती थी, जो किसी को कहीं का नहीं छोड़ती थी, जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये वो ऑस्ट्रेलिया तो कतई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट ये 134 रनों से जो ऑस्ट्रेलिया हारी है, ये वर्ल्ड कप में इनकी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, रन मार्जिन सबसे गंदी हार है। इससे पहले ये मार्जिन जो था इनका 118 रनों का था, और वो इंडिया ने हराया था 1983 में। वाह। तो लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का आप स्कोर कार्ड देखिए, आपके मुंह से वाह ही निकलेगा, क्योंकि जिस पिच पर, लखनऊ की जिस पिच पर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके 311 रन बनाए, वहां ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए, 177 रन बनाए हैं। और ये 177 रन भी जो बिल्कुल लोअर ऑर्डर है, उन्होंने थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली है, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत करी थी, डेविड वार्नर 13 रन बनाकर आउट हुए, मिचेल मार्श 7 रन बनाकर आउट हुए, स्टीव स्मिथ 19 रन बनाकर आउट हुए, टॉप स्कोरर रहे मानस लाबुशेन जिन्होंने 46 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल 3 रन बनाकर आउट हुए, जॉश इंग्लिश आज मैच खेले थे, ये एलेक्स केरी की जगह विकेट कीपिंग करी थी इन्होंने, ये 5 रन बनाकर आउट हुए, मार्कस स्टोइनिस अगेन कैमरन ग्रीन की जगह उन्हें खिलाया गया था, ये भी 5 रन बनाकर आउट हुए, और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क अगर 22 रन और 27 रन नहीं बनाते तो ये 177 रन नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये मैच लगभग 177 रन से हार रहा होता। इनफैक्ट ये जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग करी है, ये तो बस एक टेस्टामेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच किस तरीके से गया है, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने वो हरकत करी है जिसके लिए पाकिस्तान की टीम मशहूर है, गंदी, खराब, घटिया, डिस्गस्टिंग फील्डिंग। सड़क छाप मतलब है ना? नहीं, मैं पेडिस्ट्रियन नहीं कह रहा था। तो चलिए साउथ अफ्रीका का बॉलिंग कार्ड आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से बेहतरीन साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग करी, लुंगी एनगिडी ने 8 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट लिया। मार्को येंसन 7 ओवर में 54 रन और 2 विकेट लिए इन्होंने। खगीसो रबाडा 8 ओवर में 33 रन देकर इन्होंने 3 विकेट लिए।
केशव महाराज ने बहुत बढ़िया स्पिन करी, 10 ओवर में 30 रन दिए, 2 विकेट लिए। और तबरेज शम्सी जो सेकंड स्पिनर आज खिलाया साउथ अफ्रीका ने, 7 ओवर 5 बॉले 38 रन और 2 विकेट। सारे के सारे जो 10 विकेट है ये आपस में 5 बॉलर्स ने मिल बांट लिए हैं। ये देखिए यही होता है जब अच्छी टीम होती है ना, तो आपको पता नहीं लगने देती कि किसी एक के ऊपर ही प्रेशर पड़ रहा है, सब मिल बांट के खेलते हैं। और जैसा कि गंभीर भाई कहते हैं कि भैया बड़ी टीम वही होती है जो एक साथ मिलकर खेलती है, कोई एक बंदा नहीं जिताता, एक बंदा नहीं जिताता। लेकिन फिर भी हम ये तो कह सकते हैं कि कोई एक प्लेयर ऐसा हो सकता है जो बहुत बड़ा हो सकता है और इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, बड़ा कंट्रीब्यूशन से याद आया कि भाई अब टाइम है द क्रिकेट शो में बात करने का, सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के मैच में कौन है। खिलाड़ीx.com प्रेजेंट सबसे बड़ा खिलाड़ी आज के मैच का, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच का बता देते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। और सबसे बड़ा खिलाड़ी है क्विंटन डी कॉक। भाई क्विंटन डी कॉक ने 109 रन बनाए आज, लगातार ये दूसरी सेंचुरी है क्विंटन डी कॉक की। पहले ही बोल चुके हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। और मतलब आप यहां देखिए 8 चौके 5 छक्के, ड्रीम रन है ये। बिल्कुल, क्विंटन डी कॉक की कुछ टाइम से फॉर्म के ऊपर भी सवाल उठा रहे थे। भाई पहले कह देते कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो फिर क्या पता फॉर्म आ जाती। और मतलब जिस तरीके से क्विंटन डी कॉक ने ये रन बनाए हैं, साउथ अफ्रीका ने आज जिस तरीके से बैटिंग करी, एक ऐसी पिच लखनऊ के इकाना स्टेडियम की वाली पिच जहां पर माना जा रहा था कि यहां पर स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलेगी। साउथ अफ्रीका का स्कोर देखकर नहीं लग रहा, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर देखकर फिर भी लग रहा है कि ये शायद बॉलिंग पिच थी। मैं जैसे आपको बता रहा था ये इतने रन क्यों बन गए, 300 प्लस का स्कोर कैसे बन गया साउथ अफ्रीका का, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने 7 कैच छोड़े हैं। मेक नो मिस्टेक, 7 कैच छोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया जो एक कैच भी नहीं छोड़ता, वो अगर 7 कैच छोड़ते तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस भी छूट गई है इनसे, ऐसा लग रहा है। इंडिया के खिलाफ भी ये मैच जहां हारे हैं, जहां मैच क्लोज हो सकता था, वो था वो जो चौथी विकेट गिरनी थी, विराट कोहली का कैच भी एकदम लॉली कैच था, वो भाई साहब मिचेल मार्श ने छोड़ दिया था। और वही वो कैच नहीं, वो मैच ड्रॉप करा था उन्होंने। और आज तो एक नहीं मतलब 7 मौके दिए उन्होंने अपना जो मैच है। इतना बड़ा दिल, ये जब पाकिस्तान छोड़ता है ना इतने सारे कैच, वो कहते हैं हमारे दिल बहुत बड़े हैं। नहीं बेस्ट तो लेकिन शोएब भाई कहते हैं बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, बड़े गंदे हैं लेकिन बच्चे हैं। लेकिन चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में बात हो रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के क्रिकेटर्स और फैंस तैयार हैं। फीवर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कौन सी टीम है जीत की दावेदार? हमने क्रिकेट कॉन्क्लेव में वर्ल्ड कप चैंपियन से यह बात पूछी। सुनिए इरफान पठान ने क्यों बताया टीम इंडिया को इस मैच में फेवरेट और उन्हें क्यों दिखाई दी सबसे ज्यादा मजबूत टीम इंडिया। जीतेगा भाई, जीतेगा। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि इंडिया जीतने वाला है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन सी टीम ज्यादा भारी है? इंडिया बहुत भारी है भाई, बहुत भारी, बहुत हार्ड, बहुत आगे है। और क्योंकि देखिए एक तो आपको करंट फॉर्म देखना है, और मेरा तो ये मानना है कि आप 2 टीमों की जब बात करते हैं ना, ज़रूर मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच में वो थोड़े इमोशंस हमारे थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैन टू मैन अगर मार्किंग करेंगे 1 से लेके 11 और 11 के बाद भी जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, अगर आप देखेंगे ना तो इंडिया का जो करंट फॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त है। बुमराह वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, दोनों में अगर नई गेंद पे कहेंगे तो शायद शाहीन शाह अफरीदी का पल्ला अभी भारी है, लेकिन अगर ऑल फेजेस में देखेंगे तो बुमराह का पल्ला भारी है। उनके स्पिनर पे आ जाते हैं, कुलदीप यादव बनाम शादाब खान, कौन आगे? कुलदीप, राइट। आप ऑलराउंडर की बात करें, नवाज और रविंद्र जडेजा, कौन आगे? मैं तो इरफान पठान कह रहा था। हम तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अगर आप वैसे प्लेयर्स की तरफ आगे पीछे जाएंगे और ऊपर चले जाते हैं ओपनर्स में, दूसरे अपने रोहित शर्मा, वहां पे अभी दूसरा ओपनर इमाम की बात करें, इमाम का फॉर्म अभी नीचे गया है। अगर इमाम के साथ तो शायद फखर खेले भी ना, उन्हें तो वो भी असमंजस है। तो अब्दुल्ला शफीक की बात चल रही है, तो कौन आगे? रोहित शर्मा आगे। सो कई ऐसी पोजीशंस है जहां पे इंडिया बहुत आगे, इसी वजह से मैं बार बार कह रहा हूँ। विराट कोहली बाबर आजम की बात नहीं करी, वहां पे लेवल फील्ड हो जाएगी अभी। अच्छा। फिलहाल हो जाएगी, क्योंकि अभी रैंकिंग में भी देखे तो बाबर अभी आगे और उनके पास वो क्लास भी है, नो डाउट। जो अच्छा प्लेयर है वो अच्छा प्लेयर है, वो किसी भी टीम का हो, और उसको वो रिस्पेक्ट इंडिया में मिलेगी जरूर, क्योंकि हम क्रिकेट की बात करें यहाँ पे। तो वहां पे आप कर लेवल फील्ड करेंगे, कहीं तो लेवल फील्ड करेंगे ना भाई, खेलने आए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम हर जगह पे आगे निकल जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा फॉर्म है भारतीय टीम के सारे। इंडिया के आगे लगभग 30 के आसपास है, और जिम्बाब्वे के आगे से लोग कहते हैं कि 114 के आसपास है।
भाई यहाँ पर तो इरफान पठान भाई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग बता दी यहाँ पर कि यहाँ पर टीम इंडिया कहां पर मजबूत है। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल फैक्चुअल बातें करी मैंने हैं। चक दे इंडिया में देखा था, वो कह रहे थे मैन टू मैन मार्किंग करते शाहरुख खान हॉकी में, यहां पर भी कर दी उन्होंने। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज तक वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम इंडिया को हरा ही नहीं पाई है। 7-0 से आगे चल रहा है टीम इंडिया, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों पाकिस्तान के हाथ पांव भारत के सामने फूल जाते हैं? सुनिए पाकिस्तान के वर्ल्ड कप चैंपियन रमीज राजा ने इसका क्या जवाब दिया। क्या हो जाता है पाकिस्तान को, और क्या इंडिया जब खेलती है, आपकी नजर में जब खेलती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसा क्यों है कि इंडिया हमेशा थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है? जो मैचेस जिस तरीके से जो रिजल्ट है वो रिफ्लेक्ट किया है अभी तक। देखिए मेरे पास इसका कोई जवाब तो है नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से यूनिक रिकॉर्ड है। हालांकि बाकी कंपटीशंस में कंपेटिटिव रहे हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें या T20 रिसेंटली, सो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। आई गेस कोई मेंटल ब्लॉक तो वर्ल्ड कप्स को लेके चल रहा है, और ये खुद ही ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में क्या ज़्यादा सोचते हैं या उस वक्त हाथ पांव फूल जाते हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो जो 92 वर्ल्ड कप में भी जो मैच था वो मेरे शोल्डर इंजरी थी, तो वो मैं नहीं खेला था। सो और वैसे अगर 1-on-1 पे खेले हुए हैं तो मैं उस एरा में खेला हूँ जहाँ हम बहुत जीते हैं। सो इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हो जाता है, ये शायद ये खुद ही बेहतर बता सकते हैं। अभी भी जो इस टीम की पोजीशन है 50 ओवर्स में, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि T20 में है पाकिस्तान टीम की। सो इनको प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैंने कहा कि शायद रन्स 10-15 इनको हमेशा ही ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके 1-2 बॉलर्स फॉर्म में नहीं हैं या इंजर्ड हैं, तो आपको फिर बॉलिंग उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। सो बहुत बड़ा टेस्ट है। मगर मैं फिर भी मानता हूँ कि आप पिछले 7-0 के रिकॉर्ड से मैदान में नहीं उतरते हैं, आप एक फ्रेश अप्रोच के साथ उतरते हैं कि आज मेरा दिन होने वाला है, आज हम सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, और फिर आप कंपेटिटिव रहे। मैं इस टीम को हमेशा यही कहता था जब मैं क्रिकेट बोर्ड में था कि देखें, हर कोई जीतता और हर कोई हारता है। हारने का ना सबब होना चाहिए, हारने का कोई रीज़न होना चाहिए, और फिर आप मैच क्लोज हार जाएं, फैंस आपको माफ़ कर देते हैं, आप अपने से भी खुश रहते हैं। मगर वन साइडेड अगर आपको डिफीट होती है, वो कोई आजकल डाइजेस्ट नहीं करता है। बिल्कुल। सो ये इस लिहाज से इनको ये समझना है और खुद ही से इसके ऊपर डिसीजन लेना है इनको। रमीज भाई कह रहे हैं कि हारने का रीजन होना चाहिए। बताओ हारने का क्या रीजन है पाकिस्तान टीम का? गंदा क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान मैच से पहले एक्साइटमेंट काफी है।